Hey guys, welcome back to my channel. Here's Ambhavi and today we are going to deal with Water by Philip Larkin. ये एक छोटी सी पोयम है बट बहुत ही मीनिंगफुल पोयम है लार्किन के द्वारा। तो ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पोयम की तरफ जाते हैं। यहाँ 2 स्टैंजा दिया हुआ है और बाकी के स्टैंजा हम आगे देखेंगे। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने क्या कहा है। If I were called in, वे कहते हैं कि अगर मुझे बुलाया जाता, टू कंस्ट्रक्ट अ रिलीजन, यानी कि किसी रिलीजन को बनाने के लिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिलीजन जो है वे पहले से बना हुआ नहीं होता है, उसे बनने में टाइम लगता है, उसे बनने में वक्त लगता है। I should make use of water, तो मैं क्या करता, मैं वाटर का यूज करता या फिर करना चाहता हूँ। ठीक है, इस वाले स्टैंजा में से तो आप क्लियर है कि फिलिप लार्किन क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्टैंजा में हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या उन्होंने बताया है। गोइंग टू चर्च, यानी कि चर्च जाने के दौरान, would entail a fording to dry, would entail a fording, fording यहाँ पे स्ट्रीम है या फिर रिवर है। ठीक है, तो झरना कैसा होता है, हमेशा भरा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन टू ड्राई, उन्होंने यहाँ पे ड्राई का भी वर्ड यूज किया है। यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि एक पैराडॉक्स वर्ड है। ठीक है, पैराडॉक्स है, इसका मतलब यही होता है कि 2 वर्ड जो कि कभी एक दूसरे से सिमिलर नहीं हो सकता है, उसे उन्होंने यहाँ पे बताया है। झरना क्या है, या तो ड्राई ही हो सकता है या फिर भरा ही हो सकता है। खैर आगे चलते हैं। डिफरेंट क्लॉथ्स, यहाँ बोलने का क्या मतलब है, डिफरेंट क्लॉथ से मतलब है जब वे चर्च के अंदर जाते हैं तो वे क्या देखते हैं कि वहाँ के जितने पादरी लोग हैं, प्रिस्ट लोग हैं, वे तरह तरह के कपड़े पहने हुए हैं। क्यों? अपने औहदे को दिखाने के लिए। औहदा इन द सेंस ऑफ, जिस तरह से एक प्रिस्ट अपने ड्रेसअप किए हुए रहते हैं, जिस तरह से उनके जो चर्च के जो अधिकारी होंगे वे भी अपना ड्रेसअप उनका कुछ अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्कूल का ले लेते हैं। ठीक है, स्कूल में क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो टीचर्स में भी 2 होते हैं, एक मैम टीचर होती है, एक सर टीचर होते हैं। उन सारे लोगों का जो ड्रेसअप है वे उनको दिखाया जाता है कि आखिर वे किस औहदे पर हैं। तो उसी तरह से चर्च के अंदर उन्होंने भी अलग अलग ड्रेसअप किया हुआ है अपने औहदे को दिखाने के लिए। थर्ड स्टैंजा, माई लिटेंसी वुड एम्प्लॉय इमेज ऑफ सॉसिंग अ फ्यूरियस डिवोट ड्रेंच। माई लिटेंसी, लिटेंसी एक तरह का प्रेयर है जो कि चर्च में सिस्टमेटिक वे से होता है और जिससे वे बहुत ही ज़्यादा रूबरू हैं, अवगत हैं। कौन? फिलिप। इमेज ऑफ सॉसिंग, इमेज ऑफ सॉसिंग का अर्थ है डुबो देना। ठीक है, तो वहाँ पे एक आदमी है चर्च में, उनको डुबो दिया जाता है। क्यों डुबो दिया जाता है अभी हम आगे समझते हैं। अ फ्यूरियस डिवोट ड्रेंच, फ्यूरियस डिवोट ड्रेंच का अर्थ है कि वे चर्च के लोग हैं, वे अपने धर्म के प्रति कितने निष्ठुर है, कितना उनका विश्वास है अपने धर्म पे, वे वहाँ पे दिखाया गया है। ड्रेंच का मतलब ही होता है पूरी तरह से डुबोना। अब यहाँ पे एक सिस्टम है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि उनका आस्था है कि जिन लोगों को भी चर्च का मेंबर होता है उन्हें एक सिस्टम के थ्रू जाया जाता है। जब एक टब होता है जिसमें कि पानी पूरी तरह से भरा, हॉली वाटर आप लोग कह सकते हैं, भरा रहता है, उसमें लोगों को पूरे माथे तक डुबोया जाता है अंदर की तरफ कि वे पवित्र हो जाएं और जिस तरह से वे चर्च के मेंबर बनने के लायक हो जाएं। तो ये वहाँ का एक सिस्टम है, कहाँ का? चर्च का। अब आगे हम लोग चलते हैं, ये लास्ट स्टैंजा है। एंड आई शुड रेज इन द ईस्ट, वे क्या चाहते हैं कि वे ईस्ट में पैदा होना चाहते हैं या फिर वहाँ से बड़े होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी धर्म है, जितना भी रिलीजन है, वे ज़्यादा से ज़्यादा ईस्ट से ही उत्पन्न हुआ है। चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, वो या तो ईस्ट से आए हैं या तो ईस्ट के पार्ट से ही आए हैं, तो वे भी ईस्ट से ही उत्पन्न होना चाहते हैं। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर सिंबलाइज्ड है जीसस के ब्लड से। जिस तरह से जीसस का ब्लड बहुत ही पवित्र
होली होता है, उसी तरह से एक ग्लास ऑफ वाटर बहुत ही पवित्र और होली होता है। किन के लिए? चर्च के लोगों के लिए। वेयर एनी एंगर लाइट, इस लाइन में उन्होंने बताया है कि एक पवित्र रे, एक पवित्र सोल वहाँ पे उन लोगों के पास 24 घंटा होते हैं, उन्हें वे फील होता है, एक डिवाइन लाइट उन्हें वे फील होता है, महसूस होता है। लास्ट के लाइन में है वुड कॉन्ग्रेट इनलेसली, यानी कि एक साथ आना। कॉन्ग्रेट का मतलब होता है एक साथ आना, और उनका जो होप है, उनका जो प्रे है भगवान को लेके, वे कंटिन्यूसली चलते रहता है, और वे एक फेथ होता है जो कि कभी नहीं मर सकता है भगवान को लेके, और वे उनके प्रति उनका दृढ़ विश्वास है। ठीक है, तो इस छोटे से पोएम में, पोएम हमारा यहीं तक खत्म होता है। फिलिप लार्किन जो है वे यही मैसेज देना चाहते हैं कि वाटर कितना छोटा सा वर्ड है सुनने में, लेकिन वे सारे रिलीजन को जोड़ के रखता है। जिस तरह से मुस्लिम में लोग मॉस्क्यू जाने से पहले अपने हाथ और पैर को धोते हैं, उसी तरह से बुद्धिज्म में भी होता है, और क्रिश्चियन में भी स्प्रिंकल किया जाता है पानी, किनके ऊपर? आदमियों के ऊपर, कि वे पवित्र हो जाएं। तो एक छोटा सा वाटर का रोल कितना ज़्यादा है वो यहाँ पे दिखाया गया है। हिंदू में भी हम माँ गंगा को कितना पवित्र समझते हैं कि सारे पूजा में ऑलमोस्ट हम लोग गंगा जल का यूज़ करते हैं। तो एक वाटर के थ्रू हम लोग किस तरह से पूरे सारे रिलीजन को जोड़ के रखते हैं आपस में, वे फिलिप लार्किन में इस पोएम में बताया है। सो यहीं तक हमारा पोएम था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद और समझ में आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।